हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, एचडीएफसी एएमसी के शेयर के बारे में बात करेंगे। स्ट्रीट का ब्लू चिप शेयर में सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। बहुत जो है इसका मच अवेटेड आईपीओ में से एक था। जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिला था और उतनी ही जबरदस्त लिस्टिंग हुई थी। लिस्टिंग के बाद ड्रीम रिटर्न इस शेयर ने दिए थे। उसके बाद जो करेक्शन आई, स्टॉक ने बड़ी वेल्थ इरोड करी और बड़ा पेशेंस ये स्टॉक टेस्ट कर रहा है। बड़े बड़े एनालिस्ट के रडार पर ये स्टॉक रहा है और कहा जाता था कि स्ट्रीट में अगर कोई एक शेयर आपको खरीदना है तो वो एचडीएफसी एएमसी भी हो सकता है। दैट मच क्वालिटी जो है इस स्टॉक की मानी जाती है। एचडीएफसी इसके प्रमोटर हैं जो वन ऑफ द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर हैं स्टॉक मार्केट के, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में शायद उसके बराबर कोई ग्रुप ना हो। और फ्रेंड्स, उसके बाद भी इस स्टॉक ने परफॉर्मेंस नहीं दी है। 4 साल के लो के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खरीदना है या नहीं, क्या रीजन है करेक्शन का, डिटेल में इस बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इज़मा इन्वेस्टमेंट पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हमें ट्विटर और इंस्टा पे फॉलो करना ना भूलिए। फ्रेंड्स, वैसे तो सारी एएमसी कंपनीज ने जो है मल्टी ईयर्स लो पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर वन वर्ड में समराइज करूं तो आपको याद होगा कि 3 साल पहले जो है जो इनके एक्सपेंस रेशियो है उस पर सेबी ने कैपिंग लगा दी थी, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि जो एक्सपेंस रेशियो है उसी में से ही जो एम्प्लॉय कॉस्ट और बाकी सारे एक्सपेंसेस निकाल के कंपनी का प्रॉफिट निकलता है। उस पर कैपिंग लगने के बाद में इनका प्रॉफिट जबरदस्त तरीके से जो है इफेक्ट हुआ है। आप कोई भी एएमसी शेयर देख लीजिए, निप्पॉन 4 ब्रॉडली एएमसी लिस्टेड है, निप्पॉन, आदित्य बिरला और यूटीआई एएमसी एंड एचडीएफसी, चारों ही जो है 52 वीक लो के आसपास या मल्टी ईयर्स लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। 1833 रुपए का इसका प्राइस है। 39,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। ऑल टाइम हाई 3700 रुपए है। आईपीओ 2018 में 1100 रुपए पे आया था। ध्यान से समझना, 1100 रुपए पे आईपीओ आया था 2018 में। फ्रेंड्स, अगर मैं सच में उस आईपीओ के लेवल से बात करूं तो ये एक ड्रीम लेवल हो सकता है किसी का एचडीएफसी एएमसी का शेयर खरीदने के लिए। जब इसका आईपीओ आया था तब से लेके अब तक इसका प्रॉफिट ऑलमोस्ट जो है मैं बोलूंगा डबल हो चुका है। 711 करोड़ का प्रॉफिट 2018 में कंपनी ने किया था और मार्च 2022 में कंपनी ने लगभग 1400 रुपए का नेट लेवल पे बात हो रही है प्रॉफिट किया है। और स्टॉक की डी रेटिंग बहुत जबरदस्त तरीके से हुई है। क्यों, डिटेल में इस बारे में हम बात करते हैं। वैसे स्टॉक में बड़ी करेक्शन देखने को मिली है और एचडीएफसी ब्रांड का टैग भी इस स्टॉक को नहीं बचा पाया है। कोविड के लेवल से भी नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक समय में तेजी आई थी, 3000 तक गया था, सस्टेन नहीं हुई, उतनी ही गिरावट जो है यहाँ देखने को मिली है। फ्रेंड्स, इतनी बड़ी गिरावट का कारण क्यों है और क्यों इतना बड़ा जो है टैग होने के बाद भी इस स्टॉक में मूवमेंट नहीं आ रहा है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो एफआईआईज ने भी स्टेक इस कंपनी में बढ़ाई है। मार्च 2020 में उनकी स्टेक 8% हुआ करती थी, जो अब बढ़ के 12% के आसपास हो गई है। इसके अलावा जो है डीआईआईज ने भी यहाँ पर जो है स्टेक अपनी बढ़ाई है। पब्लिक के पास नॉमिनल 11-12% की स्टेक है, पर उसके बाद भी स्टॉक में परफॉर्मेंस नहीं है। डिटेल में उसके हम बात करते हैं। पहले इसका चार्ट मैं आपके सामने ले आऊं। 1100 रुपए के आसपास आईपीओ आया था, लिस्टिंग 1700-1800 रुपए के आसपास हुई थी। उसी समय जो है कुछ टाइम बाद वो न्यूज आ गई थी जब कैपिंग लगाई थी सेबी ने। उसके बाद स्टॉक में गिरावट आ रही थी। वन वे मूव उसके बाद देखने को मिला। 3700 रुपए के आसपास का हाई बनाया स्टॉक ने। बीच में जो है कोविड के बाद में अगर सितंबर में 3000 रुपए का हाई बनाया था, तब से स्टॉक लगातार करेक्शन आ रहा है। और जिस तरह का चार्ट पैटर्न इसका बन रहा है, ये दोबारा अपना जो 52 वीक लो है वो टेस्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है स्टॉक बड़े बड़े एनालिस्ट के रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। और मतलब क्वालिटी वाइज मुझे खुद ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता था। मैंने हर बार इस स्टॉक को अपने चैनल पे रिकमेंड किया होगा और मैं कह सकता हूँ कि ये वन ऑफ द स्टॉक है जिसमें मैं मान सकता हूँ कि सबसे गलत मैंने पढ़ा है और उस तरह के रिटर्न देखने को नहीं मिले हैं। फ्रेंड्स, 2 रीजन। एक तो मैंने कैपिंग वाली बात आपसे की थी। एक जो ईटीएफ और पैसिव फंड्स हैं उसका जो एयूएम है वो 6 लाख करोड़ के आसपास बढ़ा और पिछले 3 साल में 56% एनुअल ग्रोथ वहां पर देखने को मिली है। 56% एनुअल ग्रोथ देखने को मिली है। अब पैसिव फंड्स और ईटीएफ में जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ना के बराबर होता है, तो उसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी है एएमसी कंपनीज की वो बहुत कम है। तो ये भी एक रीजन है कि उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से वॉल्यूम तो आपको दिख रही है कि एयूएम जो है 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना हो गया है। एयूएम एएमसी कंपनीज का
जो है पिछले 4-5 साल में 3-4 गुने से ज्यादा बढ़ गया है। पर स्टॉक की प्रॉफिट ना, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी उस हिसाब से बढ़ी है ना स्टॉक प्राइस उस हिसाब से बढ़ा है। एयूएम हाईएस्ट लेवल पर है और स्टॉक लोएस्ट लेवल पर है। रीजन बिंग इज दैट कि एयूएम में जो वॉल्यूम बढ़ोतरी मिली है वो आपको एब्सोल्यूट टर्म में, पैसे के टर्म में तो दिख रही है 7 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ की एयूएम हो गई है। बट अगर आप उसको उसमें इनकम देखोगे तो कंपनी की इनकम उस तरीके से नहीं है, क्योंकि ज्यादातर एयूएम पैसिव फंड और एटीएफ से आ रही है, जहां एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है और उसकी वजह से कंपनी को कोई ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो रही है। उसके अलावा जो वेजेस कॉस्ट है वो काफी हाई है, प्रोफेशनल बिजनेस है, हालांकि एसेट लाइट मॉडल होने के बावजूद भी जो है वेजेस कॉस्ट बहुत हाई है और उसकी वजह से जो है मार्जिन पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, एक और बड़ा कारण है कि एएमसी कंपनीज में धड़ाधड़ कंपनीज आए जा रही हैं मार्केट में। सेम जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है कि नई नई कंपनीज जो है आ रही हैं, उन बहुत एग्रेसिवली वो जो है अपना पोर्टफोलियो बना रही हैं, अपने जो है स्कीम्स निकाल रही हैं और उनके फंड मैनेजर्स बहुत एग्रेसिव हैं। और आपने देखा होगा कि जो इन्वेस्टर है, बेसिकली जो नया इन्वेस्टर है, वो जो है किसी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले जो बेसिक पैरामीटर्स हैं, जैसे कि आपका एयूएम का साइज हो गया, स्कीम का, फंड मैनेजर की हिस्ट्री हो गई, पोर्टफोलियो कंपोजिशन हो गया, टॉप 10 होल्डिंग्स क्या है, वो सब नहीं देख के सिर्फ एक ही पैरामीटर देख रहा है, पास्ट परफॉर्मेंस। जो एक साल में अच्छा रिटर्न दे दिया वहां पर इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा ये स्कैटर्ड और क्लटर्ड हो गई है मार्केट, जो है इतना ज्यादा हाईली कॉम्पिटेटिव हो गई है, उसकी वजह से जो एएमसी में जो म्यूचुअल फंड में ग्रोथ आ रही है उसका बेनिफिट्स बड़े और सेटल्ड प्लेयर को कम मिल रहा है। और इस कंपनी ने भी अपना 5 साल में 1.5-2.5% के आसपास मार्केट शेयर लूज किया है। तो यही प्रॉब्लम निप्पॉन एएमसी के साथ जब हम बात कर रहे थे। और मार्केट शेयर एक्सिस ने काफी अच्छी ग्रोथ पिछले कुछ समय में दिखाई है। नवी म्यूचुअल फंड जैसे बड़े प्लेयर्स, नए प्लेयर्स मार्केट में आए हैं, तो ये मार्केट स्कैटर्ड हो गई है, कॉम्पिटिटिव हो गई है, ग्रोथ का बेनिफिट एक प्लेयर को नहीं मिल पा रहा है, जो रिजल्ट्स में भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रहा है। दो अगर आप देखोगे 3-4 साल के कंपैरिजन में रिजल्ट्स आपको अच्छे दिखेंगे, पर पिछले 4-5 क्वार्टर से रिजल्ट्स बिल्कुल फ्लैट हैं, बिल्कुल फ्लैट। अगर आप 5-6 क्वार्टर में ग्रोथ नहीं है। थर्ड लार्जेस्ट एएमसी है एयूएम के हिसाब से। अनडाउटेडली सेक्टर में पेनिट्रेशन की कमी नहीं है, अभी जस्ट बिगनिंग है। म्यूचुअल फंड सेक्टर बहुत बड़ा है। एचडीएफसी एएमसी का जो सबसे बड़ी बात इसको यूनिक बनाता है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इंडिविजुअल एजेंट्स के अलावा एचडीएफसी के ब्रांचेस में इसको सेल किया जाता है। एचडीएफसी इटसेल्फ जो बैंक है वो पैन इंडिया प्रेजेंस रखता है। रूरल टियर 1 टियर 2 सिटीज में जबरदस्त एक्सपेंशन है, तो उसका बेनिफिट्स इसको हमेशा मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो ये स्टॉक जो है अपने आईपीओ के वैल्यूएशन से भी सस्ते में आपको मिल रहा है। FY24 की 26-27 की अर्निंग पे मिल रहा है। अगर यहाँ थोड़ा सा सेंटिमेंट चेंज होता है, थोड़ा सा मार्केट शेयर ग्रो करते हैं और थोड़ा सा रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, तो स्टॉक की बड़ी रेटिंग यहाँ पे हो सकती है। फ्रेंड्स, एचडीएफसी एएमसी आपका पेशेंस तो जरूर टेस्ट कर रहा है, 4 साल से चला नहीं है, पर स्टॉक खराब नहीं है। एएमसी स्पेस में अगर आप एक स्टॉक पे दाव लगाना चाहते हैं तो एचडीएफसी एएमसी हो सकता है। मेरा मानना है कि एवरेजिंग पेशेंस के साथ एसआईपी की तरह एचडीएफसी एएमसी के शेयर में एसआईपी कर लीजिए और 5 साल भूल जाइए। निश्चित रूप से ये स्टॉक आपको अपने जो ऑल टाइम हाईज है 3700 रुपए, उसको ब्रेक करने का दमखम अगले 5 साल में रखता है। कंपनी बढ़िया है, मैनेजमेंट बढ़िया है, बस टाइम जो है थोड़ा सा अभी इनके सपोर्ट में नहीं है, जिसकी वजह से डीरेटिंग बड़ी देखने को मिली है। बट आने वाले टाइम में अगर थोड़ा सा भी रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट आता है, मार्केट शेयर बढ़ता है, तो स्टॉक की बड़ी रेटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। फर्दर कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ माय इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।